Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my fourth video on the series of important formulas for competitive exams. Today I will be discussing the formulas from the topic arithmetic series, geometric series and harmonic series. The first formula from the list is a sequence A1, A2, A3 up to AN is called an arithmetic progression if the difference of any term and the previous term is always same. ये कहता क्या है? If A1, A2, A3, if A1, A2, AN ये AP में है, then A2 minus A1 will be equal to A3 minus A2 and that will be equal to AN minus AN minus 1. और हम इस डिफरेंस को कहेंगे क्या? इसको हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस. ये A1 क्या है? ये हमारा है फर्स्ट टर्म. ये हमारा A2 क्या है? ये हमारा है सेकंड टर्म. जैसे एक सीरीज है 5, 8, 11, 14, 59 अप टू 62. यहाँ 5 क्या है? हमारा है फर्स्ट टर्म. ये 8 ये क्या है? सेकंड टर्म. ये 62 क्या है? ये है लास्ट टर्म. और ये 59 क्या है? ये हम कह देंगे सेकंड लास्ट टर्म. तो अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो क्या करेंगे? 8 माइनस 5 इक्वल टू 3. अगर हम 11 माइनस 8 कर दें तो ये भी 3 आता है. ये भी हमारा डिफरेंस है. तो अगर यहाँ जो डिफरेंस है वो कॉमन है तो ऐसे सीरीज को हम कहते हैं अरिथमेटिक सीरीज. और ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कि दिस नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, if the first term is denoted by A, if the common difference of arithmetic progression is denoted by D, the nth term is Tn, the last term by L, and the sum of the n terms by Sn, then the formulas will be the nth term is given by the nth term. क्या हो जाएगा सीरीज का? Tn. और इसकी वैल्यू कितनी होगी? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहाँ d क्या है? कॉमन डिफरेंस. n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स. a क्या है? फर्स्ट टर्म. और tn क्या है? nth टर्म. अगर हमें n की वैल्यू पूछे कि हमें 50th टर्म बताओ कोई गिवन सीरीज का, तो वहां n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50. फर्स्ट टर्म दिया होगा, यहाँ n की वैल्यू 50 हो जाएगी. फिर ये हमारा हो गया फर्स्ट फॉर्मूला. तो सेकेंड है सम ऑफ n टर्म्स. इसका फॉर्मूला होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इसके दो फॉर्मूला होते हैं. जो सेकंड फॉर्मूला होता है सम का, वो होता है n बाई 2 सॉरी a प्लस एल बाई 2 इंटू n. यहाँ a क्या है? फर्स्ट टर्म. l क्या है? लास्ट टर्म की वैल्यू. n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स. और जो थर्ड फॉर्मूला होता है इसमें tn, ये होता है sn माइनस sn माइनस 1. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस पे कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं. अगर आपसे कोई पूछ देगा कि 50th टर्म की वैल्यू बताओ और कहेगा कि 50th टर्म तक का सम अगर मान लो 1000 है और उससे 49th तक टर्म तक का सम जो है अगर वो कह दे कि 990 है, तो आपसे कहेगा कि 50th टर्म की वैल्यू क्या है, कुछ ऐसे. तो आप इसे डायरेक्ट निकाल सकते हो. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चलिए अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ द एपी 11, 13 अप टू 59. तो ये हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? 11. कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2. अच्छा, ये लास्ट टर्म इसका क्या है? 99. लेकिन 99 कितना टर्म है? तो अभी हमने देखा था एक फॉर्मूला tn क्या होता था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो मान लेते हैं जो tn की वैल्यू है 99 है, हमें a पता है 11, n हमें निकालना है n माइनस 1. कॉमन डिफरेंस क्या है? 2. तो ये 11 इस साइड चला आएगा. तो 99 माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 2. ये कितना हो जाएगा? 88 बाई 2 इज इक्वल टू n माइनस 1. और हमारा जो ये कितना हो जाएगा? ये 44 हो जाएगा और n इज इक्वल टू हमारा 45 आ गया. मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज 11, 13, 55. इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 45. तो हम सम कितना हो जाएगा? तो अभी हमने सम के दो फॉर्मूला देखे थे. पहला फॉर्मूला क्या था? n बाई 2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम चाहे तो इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे इजी पड़ेगा हमारा जो सेकंड फॉर्मूला था, क्या था, n/2 a प्लस l। हमें यहाँ n पता चल गया है कितना, 45, a कितना है 11, लास्ट टर्म कितना है 99/2, तो ये कितना हो जाएगा 45 इंटू 112/2 मीन्स 45 इंटू 55। इसकी वैल्यू जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2475। चलिए, द सेकेंड सीरीज इज ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें जैसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में देखा कि उसमें कॉमन डिफरेंस होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में उसे ही कॉमन रेशियो कहते हैं। जैसे अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में if the first term is denoted by a, the common ratio is denoted by r, the nth term by tn and the sum of terms by sn। तो जैसे मान लो कि एक है 3, 9, 27, 81, तो इसमें हमको क्या निकालना होता है, कॉमन रेशियो निकालना होता है। तो जैसे कॉमन डिफरेंस क्या होता था, अगर हम बात करें कॉमन डिफरेंस तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, d1 माइनस, सॉरी मतलब टर्म होता था ना a2 माइनस a1। वैसे ही अगर इसमें हमें कॉमन रेशियो निकालना है तो हम कॉमन रेशियो के लिए क्या करेंगे, सेकंड टर्म a2 बाई a1 कर देंगे इसमें। तो यहाँ 9/3, ये कितना हो जाएगा 3। अगर हमें और चेक करना है, थर्ड टर्म क्या है 27, तो 27/9, ये कितना हो जाएगा 3। तो ऐसी सीरीज जिसमें अगर रेशियो जो होता है सेम होता है, ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज। और ऐसे नंबर्स किस में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। अब अगर इसमें हमें फॉर्मूलाज देखना हो तो इसके nth टर्म की वैल्यू कितनी होती है, a की पावर n माइनस 1। इसमें अगर हमें सम निकालना हो अप टू nth टर्म, इसकी वैल्यू क्या होती है, a 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर, जहां r जो है वो 1 से कम है, और a आर एन माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, अगर r जो है वो 1 से बड़ा है। मतलब अगर कॉमन रेशियो जो है वो 1 से बड़ा होगा तो जो फॉर्मूला होगा a इंटू 1 माइनस आर की पावर n 1/r। इसमें a क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म, r क्या है, कॉमन रेशियो, n क्या है, नंबर ऑफ दी टर्म्स। अगर इसी में कह दे, जैसे ये nth टर्म तक का सम कह रहा है, अगर इसी फॉर्मूला में, अगर फॉर्मूला है हमारा, हमें इंफिनिटी तक का निकालना हो सम, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, a 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो अगर आप ये समझो कि ये r जो है, ये फॉर्मूला कब होता है, जब r जो होता है वो हमारा 1 से कम होता है। तो अगर कोई भी नंबर है जैसे 0.5 1 से कम है, अगर हम इसकी पावर इंफिनिटी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 को टेंड करेगा। तो बेसिकली वो ये क्या हो गया, a 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस आर। तो जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा a 1 माइनस आर। ये क्या होता है, सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज अप टू इंफिनिटी टर्म्स a 1 माइनस आर। इस पे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं और आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलो इस पे भी एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 2 की पावर 1 2 की पावर 2। तो इसमें कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 1, ये कितना हो जाएगा 2। अब इसमें पूछ रहा है सम अप टू 10 टर्म्स। यहाँ n की वैल्यू कितनी है, ये 1 से शुरू है, 1 2 3 10, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो s10 क्या हो जाएगा, a आर एन की पावर 1 अपॉन r माइनस 1। यही तो अभी सम का फॉर्मूला होता था। तो a यहाँ क्या है 2, r क्या है 2, 2 की पावर 10 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 10 कितना होता है, ये होता है 1024 माइनस 1 बाई 1। तो ये ओवरऑल कितना हो गया, 2 इंटू 1023, ये हो गया 46,02046। ये हमारा आंसर हो गया। आपको ये अप टू 11 तक की वैल्यू याद होनी चाहिए, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4,
2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 2 की पावर 6 कितना होगा 64, 2 की पावर 7 कितना होता है 128, 2 की पावर 8 कितना होता है 256, 2 की पावर 9 कितना होता है 512, 2 की पावर 10 कितना होता है 1024, 2 की पावर 11 कितना होगा 2048। यहाँ तक आपको ना ये सारी वैल्यूज मतलब बिल्कुल ही याद होनी चाहिए, टिप पे होनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका एप्लीकेशन होने जा रहा है। द थर्ड सीरीज इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है, कहता है इफ 1/a1 1/a2 1/a3 अप टू n टर्म्स आर इन AP, देन a1 a2 a3 आर इन HP। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कहता है कि अगर 2 4 6 8 10 ये अगर आर इन AP, ये AP में है कि नहीं है क्योंकि सेकंड टर्म क्या है 4, 4 माइनस 2 2, फिर थर्ड टर्म क्या है 6, 6 माइनस 4 2। तो ये अगर AP में है तो इसका जो इनवर्स होगा 1/2 1/4 1/6 1/8, हाँ ये जो होंगे ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के केस में एक्चुअली कोई फॉर्मूला नहीं होता है, जो भी दिया रहता है क्वेश्चंस में उसका हम इन्वर्स करके हम उसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन कहता है पहला, if the fourth and the seventh terms of an HP are 1/2 and 2/7 respectively, find the first term। अगर फोर्थ टर्म HP का कितना है 1/2, तो फोर्थ टर्म AP का कितना होगा 2, इसका जस्ट इनवर्स। वैसे ही सेवेंथ टर्म AP का कितना हो जाएगा, अगर HP का है 2/7 तो AP का कितना हो जाएगा 7/2। अब मान लीजिए हमारे पास कोई सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो अगर मुझे उसका सिक्स्थ टर्म लिखना हो, फोर्थ जैसे फोर्थ है ना तो हमें फोर्थ टर्म लिखना हो, तो हम क्या लिखेंगे A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यही तो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 3D, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 2। वैसे ही सेवन टर्म क्या हो जाएगा x प्लस ए प्लस सॉरी यहाँ ये है तो यहाँ हो जाएगा 6D, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 7/2। हमें निकालना क्या है फर्स्ट टर्म, तो इसको हम ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया, तो इसे कैसे कर सकते हैं, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें डायरेक्ट ए मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 2a 6D इक्वल टू 4, यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस 6D, ये हो जाएगा 7/2, यहाँ माइनस है, यहाँ a इज इक्वल टू 4 माइनस 7/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। तो ये 1/2 क्या आया, ये a आया है। a जो है ये फर्स्ट टर्म AP का है, तो फर्स्ट टर्म HP का कितना हो जाएगा 1/2 सॉरी 2, हाँ तो HP का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक टर्म्स आता है रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ये क्या होते हैं, तो कहता है इफ A and B are two numbers, then अगर A और B दो पॉजिटिव नंबर्स हैं तो इनके बीच का अरिथमेटिक मीन होता है A प्लस B/2। इन दोनों के बीच का ज्योमेट्रिक मीन होता है GM, ये होता है AB की पावर 1/2। और इन दोनों के बीच का हार्मोनिक मीन होता है 2AB अपॉन A प्लस B। ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। कई बार इसके रिलेशंस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कई बार इसकी वैल्यूज पे दे देता है। जैसे हम दो नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 और 8 दो नंबर ले लिए, तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, एम मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्या बताया था अभी, A प्लस B/2 मीन्स 2 प्लस 8/2, ये कितना हो जाएगा 10/2 मीन्स 5। अगर मैं इसका ज्योमेट्रिक मीन कह दूं वो कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ AB मीन्स 2 into 8, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16, ये हो जाएगा 4।
अगर मैं इसका हार्मोनिक मीन कह दूं तो ये कितना होता है हमारा फॉर्मूला 2ab अपॉन a प्लस बी मीन्स 2 इंटू ए यहाँ कितना है 2 और 8 अपॉन 2 प्लस 8 यहाँ हो जाएगा 32/10 मीन्स 3.2। तो हमको यहाँ देख के क्या पता चला कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड इट इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। लेकिन ये तीनों इक्वल भी होते हैं। कई बार इस पे भी क्वेश्चन आता है कि दोनों कब इक्वल होते हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। Arithmetic mean can be greater than equal to geometric mean and it can be greater than equal to harmonic mean when a and b are equal। अगर दोनों नंबर इक्वल हो जाएंगे तो उन तीनों का जो मीन होगा है वो सेम हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट लास्ट ईयर टेस्ट में और एक दो बार और भी बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था कि इन दोनों के बीच, इन तीनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, आप इसे बताइए। चलिए एक दो और क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन कहता है if 7 times the 7th term of an AP is equal to 11 times its 11th term, the value of 18th term is 7 times the 7th term is equal to 11 times its 11th term। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना और आपसे इसमें क्या दिया हुआ है 7th टर्म और 11th टर्म, इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा 18th टर्म। और अगर वैल्यू 18th टर्म की ही पूछे तो इसका आंसर हो जाता है 0 डायरेक्ट। आप इसे याद कर लीजिए, एग्जाम में आप इसे सॉल्व नहीं करोगे, जैसे ही आपको एक क्वेश्चन दिखेगा आप डायरेक्ट अगर ऑप्शन 0 है 0 लगाओ आगे बढ़ो। ये होता ही होता है। आप कहोगे तो चलो मैं इसके प्रूफ करके दिखा देता हूँ। तो कहता है 7 टाइम दी 7th टर्म, अगर पहला ए मान लेता हूँ फर्स्ट टर्म को और डी मान लेता हूं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को मैं डी मान लेता हूं, तो 7 टाइम्स दी 7th टर्म, 7th टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 6d। वैसे ही 11th टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 10d, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ क्या आ गया 7a प्लस 7 6 जा 42d इज इक्वल टू 11a प्लस 110d। तो इसे हम उस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 4a इज इक्वल टू माइनस 110 प्लस 42d। ये कितना हो जाएगा 10 to 8 माइनस 68d। तो हमारा a कितना हो गया 17d। अब इससे वैल्यू कितना पूछ रहा है 18th टर्म की वैल्यू पूछ रहा है t18। ये क्या हो जाएगा a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी मीन्स a प्लस 17d और हमारे a की वैल्यू क्या है -17d। तो 17d प्लस -17d ये कितना हो गया 0। लेकिन इसे एग्जाम में आएगा तो आप इसे सॉल्व करने नहीं जा रहे हो, आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख देना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज two series are given 17 21 25 up to 417 and 16 21 26 46 find the number of common terms। इसमें हमें बताना है कि ये दो सीरीज दिया हुआ है, इस दोनों में कोई ना कोई टर्म्स आपस में कॉमन होते रहेंगे। जैसे इसका सेकंड टर्म क्या है 21, इसका भी सेकंड टर्म क्या है 21, तो कहीं ना कहीं भी जाके इन लोग के और भी बहुत सारे टर्म्स ना कॉमन होंगे। तो यही पूछ रहा है कि ये कॉमन टर्म्स कौन कौन से होंगे। तो अगर हम पहला मतलब सीरीज ध्यान से देखें तो क्या है 17 21 25। तो पहला के लिए कॉमन डिफरेंस 1 क्या है मीन्स 21 माइनस 17 4। वैसे दूसरा सीरीज है 16 21 26, इसके लिए कॉमन डिफरेंस 2 क्या होगा मीन्स 21 माइनस 16, ये कितना हो जाएगा 5। तो जो इसके जो मतलब ये है ना कि अगर इसके जो कॉमन टर्म्स होंगे वो 20 के मल्टीपल्स में होंगे। तो जो नंबर होता है इसको हम ऐसे लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं एलसीएम ऑफ 4 and 5, ये कितना हो जाएगा 20। नाउ द नंबर इज, ये हो जाएगा 20x प्लस 21।
अब ये x की जितनी वैल्यूज होगी ना वही हमारा आंसर होगा। अगर x की वैल्यू हम 0 रख दें तो वैल्यू कितना आ जाएगा 21। तो जो पहला कॉमन टर्म है 21 है। अगर हम x की वैल्यू 1 रख दें तो वैल्यू कितना हो जाएगा 20 प्लस 21 मीन्स 41। तो जो इसका सेकंड जो कॉमन टर्म्स होगा वो 41 होगा। तो ऐसे हम x की कितनी वैल्यूज रख सकते हैं। तो अगर आप बहुत ध्यान से सीरीज को देखोगे तो ये सीरीज 466 तक जा रहा है, ये सीरीज 417 तक जा रहा है। तो इसी के आसपास की कोई वैल्यूज होगी आंसर में। तो अगर हम यहाँ x इक्वल टू 20 रख देते हैं सपोज दैट, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 20 प्लस 21 मीन्स 400 प्लस 21। ये कितना हो जाएगा 421। लेकिन ये 421 जो है ये 417 से एक्सीड कर गया, मतलब हम x की वैल्यू 20 नहीं दे सकते हैं। तो हम x की वैल्यू कितना ले सकते हैं 19 तक ले सकते हैं। तो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 19 तक कितने टर्म्स हो गए 20 टर्म्स। तो इसका आंसर हो जाएगा देयर आर 20 टर्म्स इन दिस सीरीज। चलिए फिर कल मिलते हैं कुछ और एक दो क्वेश्चंस के साथ और कुछ और फॉर्मूलाज के साथ। तब तक के लिए बाय।